रचना जी, आपके पास घेरन संहिता है कि नहीं? भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलो, सभी ओपन करेंगे 10th यूनिट सिलेबस से. कल हम लोग ने डिस्कस किया था जो हमारे षटकर्म हैं वो 6 षटकर्म कौन कौन से हैं, षटकर्म का अर्थ क्या है, षटकर्म का उद्देश्य क्या है, ठीक है. और फिर उसके बाद हम लोग ने षटकर्म का जो फर्स्ट पार्ट था जिसे बोलते हैं अंतर्ध्वति वो डिस्कस किया था. फिर दंत ध्वति भी डिस्कस किया था, हृदय ध्वति भी किया था, और एक लास्ट पॉइंट था जिसको हम लोग ने वो भी डिस्कस किया था, मूल शोधन. तो ये सब किसके अंदर आ गए थे, सभी किसके अंदर थे? अनम्यूट करके बोलेंगे रचना. मैम अंतः धोती, सब धोती के अंदर थे. हाँ धोती के 4 पार्ट, फिर उनके सब पार्ट्स और रहेंगे. आज हम लोग पढ़ेंगे बस्ती, सॉरी बस्ती, ठीक है. तो धोती हम लोगों ने धोती प्रॉपर किसके लिए थी, किस अंग की सफाई थी? बड़ी आंत की. धोती किसकी थी, किसको याद है? स्मॉल इंटेस्टाइन. धोती जो है हमारी छोटी आंत की सफाई, ठीक है. फिर उसके बाद जो हमारा बस्ती है वो किसके लिए, बड़ी आंत की सफाई है, ठीक है. ये अरविंद करके एक आईडी, इससे कौन जुड़ा हुआ है? मैम मैं दिव्या हूँ, मेरा फोन खराब हो गया. अच्छा तो ठीक है, गुरुजी ठीक के है. लिए हमको लगा कि ये क्या बोलते मीना का है, ठीक है. चलो कोई बात नहीं. और फिर बस्ती किसके लिए है? बोलेंगे मीना? बड़ी आंत के लिए. बड़ी आंत के लिए, ठीक. बस्ती के प्रकार कितने हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, सभी चीज़ें देखी थी. बस्ती के प्रकार कितने हैं? जल बस्ती और थल बस्ती. कौन बताएगा इसको करने का तरीका क्या है? बोलेंगे मीना? जल बस्ती के लिए मैम पहले पानी के अंदर उत्कट आसन में बैठते हैं और अपनी एनएस पार्ट से संकुचित करते हैं एनएस पार्ट को, और पानी को अंदर की ओर संकुचित करते हैं. उससे हमारे जो अंदर की ओर लेते हैं संकुचित करके पानी को, हाँ निष्कासित होता है. और थल बस्ती है वो पश्चिमोत्तान आसन की तरह बैठते हैं, उसमें ज्यादा नहीं झुकते हैं. अपने हाथों को अपने फिंगर से अपने पैर के टो को टच करना होता है और अश्विनी मुद्रा लगाई जाती है और एनएस पार्ट को संकुचित और प्रसारण करते हुए. तो ये जल बस्ती हुई, ठीक है. तो ये हम लोग क्या पढ़े कि जो जल बस्ती क्या है हमारी और थल बस्ती क्या है. जल बस्ती भी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पानी ले रहे हैं. इस समय यहाँ दिव्या है, क्योंकि दिव्या जहाँ पर जाती है वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं कि जैसे पानी वाली रबड़ होती है पतली जो हम लोग पाइप में लगा देते हैं, ठीक है. ऐसी पतली रबड़ ली जाती है. उस रबड़ को अपना जो फ्लैश जहाँ पर ऑन करते हैं वहाँ पे जो पाइप लगा हुआ है उसके अंदर फिक्स कर दिया, ठीक है. फिर उसको अपना जो एनएस पार्ट है वहाँ फिक्स कर दिया. फिर उस पानी को ऑन किया, वाटर टैप को ऑन किया. फिर वो पानी जब तक अपना हम लोग खुद सेंस फील कर पाते हैं, इतना सेंसेशन होता है कि कितना पानी फिल हो गया है, अपने आप में लगे या फिल हो गया, तो टैप को बंद कर दिया. उस या जैसे ही हमारा पूरा बड़ी आंत पूरी पानी से भर जाएगी, जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा पानी भर जाएगा, तो थोड़ी देर मतलब विद इन सेकेंड्स में ही कई बार खाली हो जाता है. जैसे ही आप
पानी बंद करेंगे, पाइप हटाएंगे, तो पूरे हमारे जो बड़ी आंत है उसकी धुलाई हो जाती है। ये जो जल बस्ती है उसका एक पार्ट है जो अभी मॉडर्न टाइम में लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अब तालाब और पानी के ऐसी तो जगह है नहीं जहाँ पर लोग जाएंगे, तो इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर जो थल बस्ती है वो कैसी है, वो जैसे पश्चिमोत्तानासन में हम लोग बैठते हैं, ठीक है, लेकिन पश्चिमोत्तानासन का प्रॉपर पोस्चर क्या है कि पूरा हमने हेड डाउन कर दिया, हेड और नी को टच कर दिया। यहाँ हेड और नी को टच नहीं करना है, प्रॉपर पैरों को दंडासन में रखना, फ्लैट रखना है और दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ना है। अब उस अंगूठे को पकड़ने में जितना हमारा बैक वाला पार्ट झुक जाएगा उतना होगा, लेकिन आगे अलग से नहीं झुकना है। ठीक है। नॉर्मल जैसे हम लोग अभी बैठे हैं, पकड़ेंगे तो कितना झुकेंगे, थोड़ा नॉर्मल भी नहीं बैठेंगे, लेकिन थोड़ा सा झुकेंगे। और फिर उसके बाद अश्विनी मुद्रा की जा रही है। ठीक। अश्विनी मुद्रा किसके लिए की जाती है, बड़ी आंत की एनर्जी के लिए ही की जाती है। ठीक। आप बोलेंगे दिव्या क्या कह रहे हैं? हेलो दिव्या। दिव्या मेरी आवाज़ आ रही है? चलो, तो फिर हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा बस्ती है वो किसके लिए है, और यदि बड़ी आंत, हाँ बोलेंगे। सॉरी मैम। अच्छा ठीक है मैम ये कह रहे थे कि बस्ती ट्यूब अगर चाहें तो अभी मैं ला के दिखा भी सकती हूँ। दिखाओ कर। मैम बस 1 मिनट लगेगा, हाँ मैं लेके आ दिखाओ दिखाओ, तभी हमने कहा दिव्या को हमने बोला, क्योंकि दिव्या जहाँ जाती है आनंद गुरु जी के पास, वहाँ ये सारी चीज़ें करवाई जाती है। ये चीज़ें हमने वैसे तो देखी हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर करते हुए देखा है। बोलेंगे रचना जी। मैम आर्ट ऑफ लिविंग के यहाँ भी एक किट कभी से मतलब आज के 5 साल पहले मैंने खरीदा था पूरा, तो उसको भी मीन्स अपन वॉशरूम में ले जाके और अलाइन कर सकते हैं, उल्टा जैसे ड्रिप चढ़ती है और बॉटल लगती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही होता है। ठीक और है। वहीं पे लेट के और अपना एनएस पार्ट की क्लींजिंग वो किया हुआ है मैंने काफी बार। और पता है ये इतना इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा आप पूरे ध्यान से इस पॉइंट को सुनेंगे। यदि हमारी बड़ी आंत की सफाई ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। बड़ी आंत की सफाई ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। जॉन्डिस होगा, पहले सबसे पहले तो जॉन्डिस हो ठीक जाएगा। है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो जो होती है मीन्स एसिडिटी, ब्लॉटिंग होना और अपच की समस्या, गैस बनना, लेकिन आगे चल के फिर वो जॉन्डिस में बदलेगा। बाइल का प्रॉपर सिक्रेशन नहीं होगा तो कुछ भी पचेगा नहीं खाना। मानसिक स्वास्थ्य में ये चिड़चिड़ापन, गुस्सा और तनाव बिना वजह, वो सब चीजें होंगी। ठीक है। और क्या चीज़ें हो सकती हैं, सब लोग अपना सोच कर बताओ कि अगर बस्ती जो हमारी बड़ी आंत है ये डिस्टर्बिंग मोड में होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। रचना जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया। और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बोलेगी ममता। मैम पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है अगर बड़ी आंत साफ नहीं हुई तो। ठीक है, वो क्लियर हो गया पॉइंट। और बोलेंगे दीप्ति। मैम वायु विकार वाले जो भी डिजीज होती है वो भी इसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो कौन कौन सी डिजीज होने के चांसेस है वो बोलो। वायु विकार जैसे पैरालिसिस होना, हार्ट की प्रॉब्लम होना, ब्लड प्रेशर। ठीक है। ये ब्लड प्रेशर हाई होगा कि लो होगा। मैम हाई। कितने लोग एग्री, अगर दीप्ति बोलो। मैम तनाव होगा, क्योंकि अगर ये डिस्टर्ब है तो मानसिक तनाव होगा, और मानसिक तनाव होगा तो डिप्रेशन, मतलब ब्लड प्रेशर हाई जाएगा। कौन इस बात को करेक्ट कर सकता है, मीना की बात को। जो करेक्ट कर लेगा उसको भी हम एक चॉकलेट भेज देंगे अच्छी वाली। बोलो दीप्ति। चॉकलेट देखो पहले चॉकलेट correct के लिए दीप्ति ने तुरंत बताया। बोलो दीप्ति बताओ। यस मैम, पेट खराब होने की वजह से हमारा लिवर पे भी इफेक्ट पड़ता है, किडनियों पे भी इफेक्ट पड़ता है, और यदि किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा तो ऑफ कोर्स हमारा बीपी हाई हो जाता है, और इससे हमारे मानसिक रोग होते हैं, जैसे अनिद्रा होने में लग जाती है, मानसिक रोग होने लग जाते हैं, और गुस्सा में हमारा बढ़ने लग जाता है। ये सब चीजें हो जाती है। ठीक है, दीप्ति की चॉकलेट कैंसिल कर दी। अगर मीना को नहीं मिलेगी तो दीप्ति को भी नहीं मिलेगी। ठीक है। अब आते हैं जरा अपर डब से।
अपर्णा मैम, रचना जी और जितने लोग और जुड़े सब अपना अपना सोच कर बताओ, क्योंकि पता है अब जो आप पढ़ने जा रहे हो रटने वाला कुछ थोड़ी ना पढ़ रहे हो। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बस पूरी बात समझ में आ गई, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन सही हो गए। यदि हमारी बड़ी मैम आंख बीपी कैसे बढ़ रहा है इसमें ये बताना है क्या? हाँ, हमने कहा, मीना ने बोला कि बीपी बढ़ेगा, वो कैसे बढ़ेगा वो हमने पूछा कि बीपी बढ़ेगा तो उसके क्या क्या कारण अच्छा हो मैम सकते हैं। बताना है कि बीपी कैसे कैसे बढ़ता है। तो मैम यदि हमारा पेट साफ नहीं होगा तो जो हमारे आमाशय है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा बनाएगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही हमारा ज्यादा बनने लग जाता है तो पित्त हमारा ज्यादा बढ़ने लग जाता है, और जैसे ही पित्त बढ़ेगा तो हमारा बीपी ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है। ठीक, अपर्णा मैम, रचना जी सब लोग फ्रीडम में है। फिर इसके बाद हम वो देखें जो मैम यही कि कार्टिसोल जब बढ़ता है तभी बीपी हाई होता है। अब अगर पेट ही साफ नहीं होगा तो एक्सक्रीटरी सिस्टम अफेक्ट होगा और उससे फिर कार्टिसोल का सिक्रेशन एक्सेस होगा और तनाव बढ़ेगा तो बीपी हाई होगा। अभिलाषा जी, दिव्या, अपर्णा मैम, ममता, सब लोग बोल लेंगे, अपना अपना सब व्यू दे देंगे, ताकि क्योंकि हम यहाँ पर केवल आपको ये रटने वाली पढ़ाई के लिए बैठे ही नहीं है, ठीक है, वो तो हम आपको ऐसे ही पढ़ा देंगे, वो बहुत सरल सा काम है। देखो एक बात बताओ, जब बड़ी आंत हमारी वर्किंग में नहीं होगी तो बीपी हाई कहाँ से होगा, लो होगा बीपी। यदि हमारा पाचन तंत्र अच्छा होता तो बड़ी आंत खराबी क्यों होती। पाचन तंत्र में अग्नि तत्व होगा तब तो बड़ी आंत काम करेगी, तो जब अग्नि तत्व है ही नहीं पाचन तंत्र में, कम हो गया है, तो तभी बड़ी आंत में भोजन चिपक रहा है, सूख रहा है, भोजन शरीर से बाहर नहीं जा रहा है, तो फिर बीपी लो होगा कि बीपी हाई होगा। क्या होगा, सब लोग अपना अपना कॉमन सेंस लगा के जवाब दो जरा हमको। जब जब आपका पेट डिस्टर्ब होता है तो आपका बीपी लो होता है कि हाई होता है, लो होगा, ठीक है, लो मैम होगा। कई लोगों का तो हाई हो जाता है, हाई मतलब उनका होने पेट के साफ नहीं होता है तो वो बीपी हाई होना जो हो रहा है उसकी और चीज़ें, किसी का शुगर बढ़ा हुआ है, ठीक है, किसी को हार्ट की समस्या है, किसी की अदर समस्या। यहाँ जो जब बीपी की बात की, देखो ये जो पाइप लगाने की बात हो रही है ना, कि पाइप से जब यूज़ करेंगे, क्यों हो रहा है, जल बस्ती थल बस्ती की बात क्यों हो रही है, क्योंकि जब जिसका बड़ी आंत सही से वर्क नहीं करती है तो सबसे पहले उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा, ठीक। जहाँ कॉन्फिडेंस लो होगा वहाँ बीपी हाई कहाँ से हो जाएगा। बीपी हाई होता तो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में होता है। मेरी बात समझ में आ रही दीप्ति, हमने क्या बोला है। यस मैम, पर मैम मतलब मेरे घर में भी देखा है मैंने, तो जब मम्मी का बीपी हाई होता है तो उनका पेट मतलब सही से साफ नहीं होता है, उसी की वजह से वो मतलब उनका बीपी हाई हो जाता है एकदम से। वो कॉस्ट फैक्टर है, लेकिन जब जो बस्ती क्रिया करवा रहे हैं, जब भी लगातार किसी को ये समस्या अगर सीवियर हो रही है, देखो कई कारण होते हैं, लेकिन ध्यान रखना जब जठर अग्नि हमारी कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है, जब जठर अग्नि कमज़ोर होगी तभी तो आपका भोजन नहीं पचा है आपका, कि जठर अग्नि सही है तब भोजन नहीं पचा है, पहले तो ये कंफर्म कर लो सब। यदि अग्नि तत्व ठीक है, जठर अग्नि अगर हमारी कमजोर होगी तो भोजन नहीं पचेगा, ये तो ठीक है, लेकिन ये बात तो मैंने भी देखी है कि जिसको कॉन्स्टिपेशन होती है या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है तो वो वैसे चिड़चिड़ा और जिद्दी होता है। तो जैसे ही उसका पेट क्लीन होता है, बड़ी आंत साफ हुई, तो वो उसका नेचर बिहेवियर भी ईज आउट हो जाता है। और अगर कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो वो जिद्दी भी हो रहा है, चिड़चिड़ा भी हो रहा है, एग्रेसिव भी हो रहा है, बीपी भी है, मतलब वो चीखा चिल्ली और वो सारी चीजें हो रही होती हैं। तो ये हाई बीपी वालों को मैंने वैसे भी देखा, एग्रेसिव होते हैं वो ज्यादा, ठीक है। लेकिन आपकी जो ये बात सही है कि अगर जठर अग्नि कम होगी तो इसका मतलब कि पेट, क्योंकि वो भोजन को ठीक से पचा नहीं रही, तो इसका मतलब फिर वो जो फूड है वो बड़ी आंत में जाके डाइजेस्ट ठीक से नहीं हुआ तो वो चिपक गया और फिर वो कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो जैसे आयुर्वेद में जिसको कॉन्स्टिपेशन होती है या बड़ी आंत साफ नहीं हो रही है उसकी, तो उसको हम या तो मुख के द्वारा कुछ ऑयल या घी वगैरह ऐसी चीजें देते हैं कि आप थोड़ा फाइबर ज्यादा खाओ और आप ऑयल ज्यादा खाओ, जैसा आपने कल भी क्लास में बताया था,
और हम उसको वस्ती की तरह से भी देते हैं, ऑयल दे रहे हैं अगर हम उसको, जैसे नेचुरोपैथी में एनिमा बोलते हैं उसको, आयुर्वेद में वस्ती बोलते हैं, जिसमें हम ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल या कुछ ऐसी चीजों को हम बड़ी आंत में दे रहे हैं ताकि वो जो सारा मल चिपका हुआ है वो सब बाहर आ जाए। तो ये हम मतलब ये याद करने वाली बात हमारे लिए ज्यादा हो रही है कि अगर बड़ी बात की सफाई नहीं हुई तो इसका मतलब बीपी लो है। इसमें क्या हो रहा है, दो कंडीशंस होंगी, ठीक। एक बीपी लो होगा तो इसका मतलब है अग्नि तत्व हमारा बहुत डाउन है, तो ठीक है। बीपी लो है। और अग्नि तत्व बढ़ेगा, बीपी हाई होगा तो अग्नि तत्व बढ़ा होता है कि घटा होता है, पहले तो ये कंफर्म कर दो। हाई बीपी बड़ा में होता है। अग्नि तत्व घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। और बीपी लो होगा तो अग्नि तत्व घटा होगा या बढ़ेगा? कम होगा, घटेगा। ठीक, पहले एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। बीपी हाई है तो अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, बीपी लो है तो अग्नि तत्व कम है यहाँ पर, ठीक। अब दोनों कंडीशंस में देखना है कि यदि बीपी हाई वाले पेशेंट हैं तो अब वहाँ क्या हो रहा है कि एक्सेस उनका पित्त सिक्रेट हो रहा है, जो वो भी एक तरह की समस्या ही है। एक्सेस कुछ भी होगा, अगर अग्नि तत्व अधिक बनने लगेगा तो वो भी अपने आप में समस्या हो जाएगी, ठीक है। और अग्नि तत्व कमजोर हो जाएगा तो भी अपने आप में समस्या हो जाएगी, ठीक। दोनों में ही समस्या हो रही है। अब यदि किसी को मान लो हम लोगों ने बात की कि बीपी लो है, बीपी हाई है, ये क्लियर किया, लो होगा तो अग्नि तत्व घटा हुआ है, हाई है तो अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, दोनों ही कंडीशंस में पेट गड़बड़ होगा जाकर। हाई होगा तो भी गड़बड़ होगा, हाई होगा तो क्या होगा, हर चीज़ को हम पकड़ना चाह रहे हैं, या तो फिर हम पकड़ना नहीं चाह रहे, सब पर कमांडिंग करना चाह रहे हैं, तो बीपी हाई हो रहा है। लो वाले लोग क्या हैं, अब उनको धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्योंकि मीना ने बोला था डिप्रेशन भी बोला था और बीपी हाई भी बोला था, ठीक। डिप्रेशन भी बोला था और बीपी हाई भी बोला था। बीपी हाई वाले को डिप्रेशन होगा ही नहीं, बीपी लो वाले को डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन में कौन जाएगा? डिप्रेशन का व्यक्ति वो है जो शांत होता जा रहा है। आपको लगता है डिप्रेशन का व्यक्ति एग्रेशन में जाएगा? डिप्रेशन का जो एक नॉर्मल है कि वो स्ट्रेस से एंजाइटी हो गई, एंजाइटी से डिप्रेशन हो गया, एकदम तात्कालिक होता है ना, मान लो कोई ऐसी कंडीशन हुई, कोई ऐसा ट्रॉमा हो गया किसी के जीवन में तो व्यक्ति एकदम से चला गया, वो अलग बात है, ठीक है। एक जो सीक्वेंस चल रहा है उसमें क्या होगा कि डिप्रेशन वाला व्यक्ति लो होता है, तो जिसको कॉन्स्टिपेशन की सीवियर समस्या होती है वो लोग डिप्रेशन में जाएंगे, ठीक। और उनका बीपी धीरे धीरे लो होता जाए, क्योंकि जैसे बीपी हाई होने पे हमको हर चीज़ अच्छी नहीं लगती है, एग्रेशन आता है, ऐसे बीपी लो होने पे हम व्यक्त कम कर पाते हैं, लेकिन हमें चिड़चिड़ापन जो होता है ना वो बीपी लो वालों को अधिक होता है। हाई वाले तो एग्रेशन दिखाते हैं, ठीक है। जब कुछ लोगों को देखा ना लेटे होंगे, उनसे को कुछ खा लो, नहीं खाने का मन नहीं है, उनसे कह दो मत खाओ तो उन्हें लगे बुरा लग जाएगा, ठीक है। मतलब जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो बीपी लो वालों में है, हाई वालों में नहीं है। हाई वालों में की जो समस्या है वो दूसरी तरह की है। तो जब भी हमारा जो हमारा बड़ी आंत की समस्या है, यहाँ पर दोनों कंडीशंस आएंगी, बीपी हाई की भी आएगी और बीपी लो की भी आएगी। हाई हो रहा है तो भी बड़ी आंत पर फर्क पड़ रहा है, इफेक्ट आ रहा है नेगेटिव, और लो हो रहा है तो भी, चाहे अग्नि मंद हो या जठर अग्नि बढ़ जाए, दोनों ही कंडीशन में क्या है हमारी बड़ी आंत अफेक्टेड हो रही है। अब करना क्या है कि जो हम लोग पानी ले रहे हैं तो पानी, यहाँ कोई गर्म पानी की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल पानी की बात हो रही है। तो नॉर्मल पानी क्या है, ना ठंडा है ना गर्म है, तो वो बीपी हाई हो या बीपी लो हो, दोनों को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। दूसरा क्या है कि जो हमारा जब पानी लेने का भी दिव्या पाइप दिखाई, ये जो पानी लेते हैं ना, तो जैसे ही इसको लेना शुरू करते हैं, सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि जैसे जैसे गंदगी साफ होगी तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक। फिर वही आगे लार्ज इंटेस्टाइन में गट टू ब्रेन कनेक्शन आ गया, तो गट टू, अब ब्रेन हमारा जो दिमाग है ये कुछ भी ना सोचे तो भी प्रॉब्लम है, और बहुत अधिक सोचे तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दोनों का संतुलन चाहिए,
ना हमारी अग्नि मंद हो, ना अग्नि हमारी बहुत तीव्र हो। जो जठर अग्नि का एक संतुलन है कि जिस समय हमें भूख लगे उस भूख में हम भोजन करें और वो भोजन डाइजेस्ट हो जाए और सही समय पर वो भोजन हमारे शरीर से, उसके जो वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। तो जब भी किसी का ट्रीटमेंट बड़ी आंत की जब सफाई कर रहे हैं तो उसका पहले चेक कर लेंगे कि इसको बीपी हाई की समस्या है कि लो की समस्या। ठीक, दोनों ही कंडीशन देखें क्योंकि दोनों ही कंडीशन यहाँ पर आती हैं, बढ़ने के कारण भी घटने के कारण भी। तो जब ट्रीटमेंट देंगे बड़ी आंत की सफाई का, अगर मान लो बस्ती वगैरह बस्ती यूज़ करने जा रहे हैं तो वहाँ ध्यान में रखना है कि इसको सामने वाले को समस्या क्या है। बहुत ज़्यादा लो है तो देखना है, बहुत ज़्यादा हाई है तो देखना है, क्योंकि एक साथ जैसे अभी हम लोग अक्सर बोल देते हैं ना ऐसे करके, डिप्रेशन, लो बीपी, एंजाइटी, हाई बीपी, तो हमें ऐसा लगता है सब सेम जैसे दिख रहा है। डिप्रेशन का हम लोग अक्सर बोलते हैं कि फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, यहाँ तक सब चीज़ें एक लाइन में जा रही हैं। जैसे ही डिप्रेशन आता है लाइन चेंज हो जाती है। ठीक, जैसे ही डिप्रेशन आता है लाइन चेंज हो जाती है। एंजाइटी तक आप कंफ्यूजन, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, फियर, फोबिया जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हो, स्ट्रेस और एंजाइटी, इतने लोगों को आप सेम चीज़ें करवा सकते हैं। ठीक, लेकिन जैसे ही डिप्रेशन की बात करेंगे अब सब कुछ अलग हो जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ पर इतनी बात? क्योंकि अब हम लोग 6 लेवल में आपसे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बड़ा ध्यान से आंसर देना है कि हमने क्या बोला है, क्या हम बताने जा रहे हैं। तो जैसे अभी हम खुद ही बोलते हैं कि जिनका बीपी हाई हो उन लोगों को केवल आप ऐसी कोई भी डाइट दे दीजिए, नींबू वाली चाय दे दीजिए, आंवला दे, कुछ भी ऐसा दीजिए कि बस उनका पेट साफ हो जाए। जैसे ही पेट साफ होगा तुरंत बीपी डाउन हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, तो उस सेंस में हमारा बीपी हाई होना ठीक है, लेकिन बीपी हाई होने के और भी कई कारण कनेक्ट हैं, तो वो एक सेंस हो गया। लेकिन यहाँ बीपी लो भी कनेक्ट है। तो जब भी बड़ी आंत की समस्या होगी तो ध्यानपूर्वक पहले चेक करना है कि यहाँ अग्नि मंद है या अग्नि बढ़ी हुई है, बीपी हाई है या बीपी लो है, क्योंकि यहाँ दोनों ही कंडीशंस आती हैं। ठीक है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं इस पर? दीप्ति और ये क्या बोलते हैं मीना, जो लोगों ने सबने अपना बोला था? यस मैम, अभी क्लियर है। ठीक है, चलो अब वो दिव्या दिखाओ। हेलो दिव्या। ये मेरा ट्यूब है और ये इसका वो वाला पार्ट है जो टैप पे लगाते हैं, और ये वाला जो हम लोग रेक्टम में लगाते हैं और इसमें कैस्टर ऑयल लगा करके फिर रेक्टम में लगाते हैं। फिर टैप को ऑन कर देते हैं पहले, जब पानी की धार ऊपर करीब 2 से 3 इंच तक आने लगती है या उससे थोड़ा ज़्यादा भी, उसके बाद एनएस पार्ट में लगाते हैं। फिर अपने आप ही मोशन फील होने लगता है, इसको हटा देंगे फिर निकल जाता है। फिर इसी तरह से 4-5 बार करते हैं और पेट अच्छे से साफ हो जाता है। तो ये क्या, ये बहुत यूज़फुल प्रोसेस है। ठीक है, बस्ती की। और दूसरा क्या है कि इसको जैसे ही करेंगे आप 1 वीक कर पाएंगे तो पेट साफ होने के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बड़ी आंत का जो कनेक्शन है वो किसके साथ है? ब्रेन के साथ है। तो ये क्या है? गट टू ब्रेन कनेक्शन। बोलेंगे अभिलाषा जी? मैम ये जो दिव्या मैम ने दिखाया ये अनीमा में भी तो ऐसे ही सा होता है मैम, तो वो एग्जैक्टली सेम चीज है या डिफरेंट है? नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट। ये अपने ही पाइप जब हम लोग फ्रेश होने जाते हैं वहीं पाइप लगा हुआ, उसी टैप पे हमने इसको फिक्स किया। ठीक है, और नीचे वाला जो पार्ट है उस पर हमने ऑयल लगाया, ऑयल कैस्टर ऑयल लगा के और एनएस में कनेक्ट कर दिया। ठीक, और टैप ऑन किया, और जैसे ही हमें लगा 10 सेकेंड्स टैप ऑन किया, रेक्टम लगा कि फुल हो गया पानी से, टैप बंद कर दिया और उसको पाइप को हटा दिया, तो जो गंदगी है वो साफ होना शुरू हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैम जो अनीमा पॉट आता है मैम वो अलग से पूरा है, वो अलग से इतना बड़ा पॉट है उसमें। बिकॉज मैंने भी एक जगह योगा का किया था तो उन्होंने अनीमा से कराया था ये। तो वो सेम चीज होगी कि डिफरेंट है? नहीं, लगभग सेम ही है, बस ये सरल है। अच्छा, ओके मैम, इसमें ठीक है। किसी की जरूरत नहीं है, इसको हम सेल्फ से कर सकते हैं। ठीक है मैम, ओके। इतना अंतर है इसमें। मैं बताऊँ हाँ, बोलो चीज इसको। बोलो दीदी। अनीमा में क्या रहता है कि जैसे मल रहता है तो आप 1 लीटर तक उस पॉट में पानी लेंगे
तो एनिमा जैसे ही आप लगाएंगे तो वो पानी पेट में भर जाता है और उसके बाद आप थोड़ी देर होल्ड करके तब जाते हैं मोशन के लिए। बट इसमें क्या होता है कि आपने तुरंत ही वहाँ फ्रेश होने के लिए बैठे हैं, फ्रेश होने के बाद या पहले अगर पेट नहीं साफ लग रहा है तो टैप में इसको लगाएंगे और जब पानी आ जाएगा उसके बाद ही हमको रेक्टम में लगाना है, क्योंकि कई बार लोग करते हैं बिना टैप ऑन किए लगा लेते हैं, फिर टैप ऑन करते हैं तो एयर उनके पेट में और भर जाती है उनका साफ होने की जगह। तो टैप ऑन करने के बाद लगाते हैं तो जैसे ही जाएगा तुरंत ही मल बाहर आ जाता है, जो मलाशय में है और पड़ियात में है, मतलब एट ए टाइम ही पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है बोले सर। तो ये क्या है, ये एक अभी जो वस्ती हम लोग पढ़े थे इसीलिए हमने दिव्या को बोला, दिव्या के पास ऑलरेडी समय था ही। ठीक, चलो बहुत अच्छा। तो ये क्या है वस्ती, और दूसरा क्या है जो वस्ती बड़ी आंत की सफाई है, इसके लाभ क्या हैं वो बोलेंगे जिन्होंने पढ़ रखा है टेक्स्ट बुक, मीना, दीप्ति, और जिन जिन लोगों ने इसके बेनिफिट्स पढ़ रखे हैं। ये तो हो गए नॉर्मल, अकॉर्डिंग टू रेफरेंस बुक बोलेंगे इसका लाभ क्या है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बोलो दीप्ति। बोले मैम। बोलो। मैम कॉन्स्टिपेशन के लिए और वायु रोग वालों के लिए, पित्त हो जिसका, पाइल्स की प्रॉब्लम हो, कफ वालों। रेफरेंस बुक में क्या है, रेफरेंस बुक की बात कर रहे हैं, घेरन संहिता में, उसमें बोलो। हाँ ओके, तो उसमें पाइल्स वालों का नहीं है, पर पित्त है, वायु विकार है, कॉन्स्टिपेशन है, कफ रोग की भी निवृत्ति करता है। और दीप्ति कंप्लीट करो, मीना का कहाँ रह गया पॉइंट। मैम वात पित्त तीनों दोषों में लाभकारी होता है। इसके साथ ही कामदेव जैसा शरीर होता है और आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। वायु गोला संबंधित बीमारियां दूर होती है, उदर रोग संबंधित बीमारियां दूर होती है। ठीक है, देख कर बोला बिना देखे बोला? मैम छत पे हूँ। अच्छा तब ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है त्रिदोष दूर होते हैं। त्रिदोष का मतलब हुआ त्रिदोषों का शुद्धिकरण, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस कर रहा है। तो समझ में आ जाए कि जब कोई ऐसा उपाय या कोई ऐसी टेक्निक क्रिया जो हमें तीनों से मुक्त कर रही हो, तीनों में संतुलन दे रही हो, वात पित्त कफ, तो इसका मतलब वो सबसे अधिक फ्रूटफुल है। और वात पित्त कफ तीनों में संतुलन होगा और प्लस में जो शरीर है वो कामदेव जैसा सुंदर हो जाएगा। ये और वायु गोला से संबंधित, वायु गोला क्या जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से उनकी बात हो रही है, वो सब में नियंत्रण होगा। तो ये किसके लाभ हैं? वस्ती के अकॉर्डिंग टू रेफरेंस बुक घेरन संहिता के। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे देखते हैं नीति। हम लोग ने देखा था नीति का उद्देश्य क्या है, कपाल शोधन अर्थात आँख, नाक, कान और गले के रोगों से मुक्ति। तो नीति हमारी जल नीति का अभ्यास यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन करता है तो फेफड़ों की क्षमता में 10% वृद्धि होती है। ये एक रिसर्च हुई थी यहाँ पर कानपुर IIT में, डॉक्टर SL यादव सर हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये प्रेजेंट किया था लखनऊ में अपना पेपर, वहाँ बताया था। तो ये जो हमारी नीति है इसको यदि हम डेली कर रहे हैं तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत अधिक है। क्यों हैं? क्योंकि जितना जितना व्यक्ति का जो दिमाग है संतुलित रहेगा उतना उसका पूरे बॉडी पर नियंत्रण रहेगा, शरीर पर नियंत्रण रहेगा। दूसरा क्या है, आँख, नाक, कान, गले, ENT जो बोलते हैं, ये चारों को क्योर कर रहा है। अब इसके बाद जो हमारा ये है नीति, अब बताएंगे रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग कि नीति कितने प्रकार की है और नीति का लाभ क्या है, जो घेरन संहिता है उसके अनुसार बताएंगे। जिसको लर्न हो वो हैंड रेज करें। मीना और दीप्ति दोनों लोग हैं, बोलेंगे मीना। मैम घेरन संहिता में नीति एक ही बताइए, सूत्र नीति। सूत्र में इसका जल नीति के बारे में कोई डिपेंड नहीं किया है और इसके बेनिफिट हैं रेफरेंस बुक घेरन संहिता के अकॉर्डिंग। दिव्य दृष्टि प्रदान करता है, केसरी की सिद्धि करता है और कफ दोष का निवारण करता है। बोलो दीप्ति। बस एक रह गया, जंत्र विद्युत, मतलब 3 रोग होते हैं, ENT के लिए बताया था उन्हें। चेस्ट से ऊपर, हाँ ऊपर वाले जो रोग है चेस्ट से ऊपर। तो ये क्या है, ये हमारे किसके लाभ हैं? जल नीति के। दिव्य दृष्टि भी है, कफ दोषों का भी निवारण है और जो ENT वाले लोग हैं ये भी वो कर रहे हैं। और चौथा क्या था? शत्रु रोग।
चतुर्वर्ग खेचरी की सिद्धि करता है, खेचरी की खेचरी भी की सिद्धि सिद्धि करता है। करता है। ठीक है, खेचरी की सिद्धि क्यों कर रहा है? क्योंकि जब हम जल को कर रहे हैं तो कहाँ से जल बाहर आ रहा है? दोनों साइड से निकल रहा है, और हमारी जो जीभ है उस समय कहाँ रहेगी? जब सूत्र तालू नीति पर। कर रहे हैं तो तालु तालु। पर, ठीक है, क्योंकि सूत्र तालु हमने करेंगे। जैसे ही डाला है, एक तो जल लेती है, उसमें भी जीभ का ध्यान रखना होता है, नहीं तो श्वास जैसे ही लेंगे तो पानी रुक जाएगा। और जब सूत्र नीति कर रहे हैं तो वो जा रहे हैं, अंदर हम डाल रहे हैं और धीरे धीरे तालु कनेक्ट हो रहा है, जीभ से उसको नीचे ला रहे हैं। तो ये क्या है? ये जो हमारा खेचरी मुद्रा है उसको भी सपोर्ट कर रहा है। खेचरी मुद्रा क्या है? जितनी भी हमारी मुद्राएं हैं उनका राजा कौन है? खेचरी मुद्रा। ठीक है, सभी मुद्राओं में जो श्रेष्ठ मुद्रा है उसका नाम है खेचरी मुद्रा। आसनों में कौन सा श्रेष्ठ आसन है पूरे हठ योग में? सिद्धासन। और प्राणायाम में? हम केवल कुंभक। ठीक है, ठीक। मुद्रा में हम लोग ने मुद्रा में खेचरी मुद्रा भी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और बंद में सभी बंद आ जाएंगे, जो महाबंद में आ रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब ध्यान से सभी लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक। अब देख रहे हैं नौली का उद्देश्य। नौली का उद्देश्य क्या है? पाचन तंत्र की मसाज है। नौली कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। मीना? 4 प्रकार की। ठीक है, नौली कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। नाम बोलो पूजा। वाम नौली, दक्षिण नौली और मध्य नौली, और एक वो होती है ब्राह्मण नौली। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। अब आते हैं जो हमारी नौली है, नौली के पहले, नौली करने से पहले किन का अभ्यास करेंगे योग में? योग की जो प्रैक्टिसेज हैं उनमें किसकी प्रैक्टिस करेंगे? बोलेंगे दिव्या। हम अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया है, अच्छा, वेरी गुड। अब जो नौली करते हैं वो किस आसन में करते हैं? बोलेंगे दीप्ति। उत्कटासन। वेरी गुड, ठीक। नौली से संबंधित अभी हम लोगों ने जो बात की, कम से कम 8 क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने यही बात की है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया कि नौली से पहले अभ्यास करेंगे अग्निसार का। नौली का अभ्यास किस पोस्चर में करेंगे? उत्कटासन में करेंगे। यदि नौली के पहले अग्निसार क्रिया करेंगे तो अग्निसार क्रिया किसको नहीं करनी है और किसको करनी है? बोलेंगे दीप्ति। मैम जिनका पित्त बढ़ा हुआ हो उनको अग्निसार नहीं करना है, और जठराग्नि बहुत ज्यादा तेज हो उनको अग्निसार नहीं करना है। बीपी हाई वालों को, पेट में अल्सर वालों को, और पेट से संबंधित जितने भी अगर रोग हो रखे हो या पेट आपका कमजोर, मतलब जो पेट की नस है वो कमजोर हो रखी हो, तो अग्निसार आपको नहीं करना है। वेरी गुड, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब अग्निसार की जो टेक्निक है वो कौन बताएगा? कल हमने डिफाइन भी किया था अग्निसार की टेक्निक क्या है, कैसे करेंगे अग्निसार की? बोलेंगे मीना। बाह्य कुंभक लगाते हुए सांस को पूरा बाहर निकालकर 20 बार अपने उदर को अपने बैक स्पाइन पे टच करना है और अंदर बाहर करना है। ठीक है, एक कौन सा पॉइंट मीना भूल गई? मैम इसको सिद्धासन में, वज्रासन में करते हैं। वेरी गुड, किसमें करेंगे? वज्रासन में करेंगे। वज्रासन में बैठेंगे, नॉर्मल श्वास लेंगे और फिर श्वास को एक्सेल करेंगे, श्वास बाहर करके बहिर्कुंभक में पेट को अंदर बाहर 20 टाइम्स करेंगे। किसको नहीं करना है? जिनका पित्त बढ़ा हो, हाई बीपी हो, पेट में अल्सर हो, या कोई भी ऑपरेशन हुआ हो जस्ट, तो ऐसी कंडीशन में नहीं करेंगे, या शरीर कमजोर हो तब भी नहीं करेंगे, ठीक है। बोलेंगे मीना। मैम जैसे नौली फीमेल को नहीं करनी चाहिए ना, जैसे वर्जित बताइए, तो अग्निसार भी नहीं करनी चाहिए फिर? अग्निसार उस कंडीशन में कर सकते हैं जब किसी का जो अग्नि है वो बहुत मंद है, ठीक है, उस कंडीशन में अग्निसार कर सकते हैं। बाकी का नौली करने के लिए प्रेफर नहीं किया जाता है,
ठीक है। जैसे मयूर आसन प्रीफर नहीं किया जाता है, वैसे नौली को भी प्रीफर फीमेल के लिए स्पेसिफिक नहीं रखते हैं। अब कभी बाई चांस छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा कर लिया तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे अलग से उनको सजेस्ट नहीं करेंगे। बोलेंगे दिव्या? मैं जैसे रोज नॉली करती हूँ तो मुझे नहीं करना चाहिए? नहीं, वो हमने इसीलिए कहा ना, वहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, ठीक है, तो डेली नहीं करना, ठीक है। उसमें कुछ क्या होते हैं, जब मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, और फीमेल का क्या है कि मेंसेस जो होते हैं मंथली, तो वहाँ ठीक नहीं है उसके लिए प्रॉपर, ठीक है। तो अब कभी ऐसे करना है प्रैक्टिस में, थोड़ा सा कर लिया, अगर कुछ लगता है कि हमारी प्रैक्टिस ना जाए, लेकिन रेगुलर मोड पे नहीं करना, वो हार्मफुल है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं इसके बाद, हाँ, और फिर जो नॉली है उसके बेनिफिट क्या क्या हैं वो बोलेंगे, अपनी जो रेफरेंस बुक है उसके अनुसार, जिसको लर्न हो वो बोलेंगे। नॉली के बेनिफिट्स क्या क्या, फायदे क्या क्या, बोलेंगे मीना? मैम उधर के अंगों की मालिश करता है। वेरी गुड। और यही याद। ठीक है, दीप्ति बोलो। हम जठराग्नि प्रेरित करता है, उदर रोगों को दूर करता है। ठीक है, बस इसके यही, इसीलिए इसका नॉर्मल सा क्या है कि पूरे पाचन तंत्र की मसाज है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं त्राटक का उद्देश्य। त्राटक का उद्देश्य क्या है? दूरदृष्टि प्राप्त होना, नेत्र ज्योति में वृद्धि होना, एकाग्रता में वृद्धि होना। अब पहले तो बताएंगे कि त्राटक किनको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। किनको करना चाहिए पहले तो त्राटक वो बोले, और फिर जिनको नहीं करना चाहिए उनको बता दें, दोनों को डिफाइन कर दो। जिनको नहीं, हाँ बोलेंगे, पूजा बोलो। सर जिनको चक्कर आता हो, सर में दर्द रहता हो, उसे नहीं करना चाहिए। और करना करना तो सब मतलब अपने दोष के अनुसार करना चाहिए, ना किसी को करना चाहिए। तो नॉर्मल व्यक्ति तो कौन सा दोष है, कब दोष है, तो किस पे करना चाहिए, बात है तो अपनी प्रकृति के अनुसार त्राटक का ऑब्जेक्ट चूज करना चाहिए। जिस पर हम करने जा रहे हैं तो पहले अपनी प्रकृति देख लें, फिर त्राटक का चुनाव करें। जैसे कफ प्रकृति के लोग हैं तो किस पर करेंगे? हम सूर्य पर या जले हुए दीपक पर। ठीक है। और पित्त प्रकृति के लोग हैं? पानी या आकाश पर, चंद्रमा पर। ठीक है। और वात वाले क्या है, वो दोनों पर कर सकते हैं, उनके लिए कहीं दिक्कत नहीं। वात वाले अगर सूर्य पर करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, हाँ उनकी मिर्गी की प्रॉब्लम हो, उनको भी त्राटक नहीं करना चाहिए। हाँ बोला, अभी बोला तो था पूजा ने कि सिर दर्द की वो सब तो उसी में ब्रेन से, नर्वस सिस्टम से संबंधित सब चलेगा। ठीक है, तो उनमें नहीं करना। और किसी को आई साइट किसी की वीक है, या कुछ अभी कोई ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो तब भी नहीं करें। अभी बोला था पूजा ने चक्कर आते हो तो वो सब उसी में कनेक्ट होगा। ठीक है, बोलेंगे दीप्ति? मैम डिप्रेशन वाले भी नहीं कर सकते त्राटक? डिप्रेशन वाले व्यक्ति त्राटक कर सकते हैं, पर किस पर करेंगे ये बताओ। मैम जलते हुए दीपक पर करेंगे, पर वो लोग कर नहीं पाते मैम। सूर्य पे करते हैं। ये लोग क्या, ये पहली बात सही है कि जो डिप्रेशन में होगा कोई व्यक्ति, वो जल्दी से कॉन्सेंट्रेट नहीं होते, पर धीरे धीरे हो जाएंगे। तो डिप्रेशन वालों को अगर हम त्राटक ऐसे ना करवा पाए तो हमने कई बार बताया कैसे त्राटक करवाएंगे सूर्य में। एक दूसरा भी तरीका है कि डायरेक्ट ना करो। दूसरा तरीका क्या है? सूर्य पे पहले तो सूर्य पर डायरेक्ट आइज, ओपन आइज करते ही नहीं है। वो तो सविता देवता जो बोलते हैं नहीं, जब अगर त्राटक नहीं करते तभी का ध्यान कर सकते हैं? नहीं, वो ध्यान करेंगे ही नहीं और करवाना भी नहीं है डिप्रेशन वालों को। जिनको डिप्रेशन सीवियर हो जाता है उनको सबसे सरल जो उपाय है कि उन्हें जब सूर्योदय सही हो गया हो, उगते हुए सूरज की बात नहीं कर रहे हैं, जब कम से कम 1 घंटा सूर्य के निकलने का टाइम हो गया हो, उसके बाद सीधा किसी मैट पर या कारपेट, जिस पर भी सही पड़ता हो, उस पर उन्हें लिटा दें। पहले उनको कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे उनकी नाभि पर पूरी धूप आने दें, सूर्य की रोशनी आने दें। फिर उनको बैक लिटा दें, पूरी उनकी रीढ़ की हड्डी जो है, स्पाइन है, उस पर पूरा सनलाइट पड़े।
यदि ऐसा डिप्रेशन वाले पर्सन के साथ 15 दिन कर दो, 15 दिन में ही उनका 50% से अधिक डिप्रेशन नेचुरल वे में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही सूर्य की रोशनी में क्या है, बहुत एनर्जी है, और वो सुबह के टाइम नाभि से जा रही है और हमारे स्पाइन से जा रही है, नेवल से और स्पाइन से जा रही है, तो पूरे शरीर के एक एक सेल में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। प्लस जो हमारा संसार के प्रति जो हम डिस्कनेक्ट हो रहे थे, पूरी तरीके से माइंड डाइवर्ट हो रहा था, तो वो धीरे धीरे, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में क्या है, ऊर्जा है, कुछ नया करने की हमारे अंदर शक्ति पैदा होती है। और वो इतनी जल्दी प्रभावित कैसे हो रहा है, मतलब सूर्य की रोशनी हमें प्रभावित कैसे कर रही है, क्योंकि जो हमारा नेवल है वो किसका सोर्स है, ऊर्जा का। तो नाभि जो है वो सूर्य की, जैसे सूर्य में एनर्जी है वैसे ही हमारे नाभि में सूर्य को एनर्जी लेने की शक्ति है, सूर्य की ऊर्जा या जो हमारा सूर्य की रोशनी है, तो वो नाभि से भी पहुंची है, स्पाइन से भी। ठीक है, तो डिप्रेशन जिनको भी हो, कभी लगता हो कि उनको ट्रीटमेंट देना है, तो ये उनके परिवार वालों को बता दो, फास्ट रिकवरी होगी। 15 डेज में ही एक 50% रिजल्ट आपको दिखाई दे जाएंगे। फिर उनको क्या करना है, ओम चैंटिंग करवाना है। जो भी करवाएंगे उनकी आंखें खुली रखेंगे। ठीक, अब सूर्य की रोशनी में करवा रहे हैं तो कुछ हल्का सा कोई कपड़ा वगैरह डाल दिया, आँख वो खुली रखेंगे, भाई डायरेक्ट उनकी आंखों पर धूप ना पड़े, इसका ध्यान रखें। तो फिर त्राटक जो हम कर रहे हैं उसके लाभ क्या है, दूरदृष्टि प्राप्त होना, नेत्र ज्योति में वृद्धि, एकाग्रता में। रेफरेंस बुक में क्या है वो बोलो। रेफरेंस बुक जो है हमारी, उसमें क्या क्या है। यह त्राटक को क्या कहा गया है रेफरेंस बुक में, इसमें एक सेफ्टी पॉइंट भी है त्राटक के विषय में। बॉक्स ऑफ गोल्ड, सोने की पिटारी। ठीक, सोने की पिटारी का मीन्स क्या हुआ यहाँ पर, कि जैसे सोने की पिटारी हमारे पास हो तो हम किसी को दिखाएंगे नहीं, वैसे ही त्राटक से जो ऊर्जा मिलती है उसको किसी से शेयर नहीं करें, क्योंकि ये फास्ट काम करता है। कुछ ऐसी जो हमारी क्रियाएं हैं इनके लाभ बहुत जल्दी मिलते हैं यदि ठीक ढंग से कर लिया जाए तो। दूसरा, त्राटक के 3 विधियां हैं, वो 3 कौन से मेथड्स हैं जिनमें त्राटक किया जाए। बोलेंगे दीप्ति? बाह्य, अंत और अधो। ठीक है, बाह्य त्राटक, अंतः त्राटक और अधो त्राटक। बाह्य क्या है, जब हम खुली आंख से करते हैं। अंतः क्या है, जब बंद आंख से करते हैं। अधो क्या है, जब खुली आंखें हैं और हमारी जो पुतलियां हैं आंखों की, ये कहाँ है, सेंटर पे आ गई, और देख कहाँ है, आज्ञा चक्र पे। तो ये क्या होगी, अधखुली आंखें होंगी। तो ये हमारे 3 तरह से, बाह्य त्राटक, अधो त्राटक और अंतः त्राटक। अब आते हैं, तो ये क्या है, त्राटक का उद्देश्य है। फिर देखते हैं कपालभाति का उद्देश्य क्या है या लाभ क्या है। तो कपालभाति का लाभ है कफ दोषों का निवारण करना। तो ये कफ दोष केवल कहाँ कहाँ कफ दोष के प्रभाव दिख रहे होंगे। कोई व्यक्ति कफ दोष से पीड़ित है तो क्या क्या बॉडी में सिम्टम्स आएंगे? मोटापा, वेरी गुड। और सेकंड, सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है, सर्दी जुकाम खांसी, जो लंग से रिलेटेड समस्याएं हैं वो बहुत फास्ट होंगी, उनको जल्दी जल्दी से होंगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये कफ दोष। हाँ आलसी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, मोटे लोग हैं तो मोटे लोग आलसी हो जाएंगे। ठीक है, मोटापा जब भी बढ़ेगा तो आलस बढ़ जाएगा। तो क्योंकि कोई भी चीज़ आपके शरीर में जमा हो रही है, तो जो चीज़ जमा हो रही है और कफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अग्नि तत्व कमजोर हो रहा है। क्योंकि कफ, अगर यदि अग्नि तत्व अच्छा होगा तो कफ जमा ही नहीं होगा, वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कफ कलेक्ट होने का मीन्स है कि अग्नि तत्व हमारा कमजोर है। अग्नि तत्व अच्छा होगा तो कफ जमा नहीं होगा, और कफ होगा तो अग्नि तत्व, इसका मतलब कफ है तो अग्नि तत्व है यहाँ पर, मतलब सॉरी कमजोर है, वीक है यहाँ पर। तो कफ दोषों के निवारण के लिए क्या करते हैं, कपालभाति की जाती है। वैसे क्या है, इसीलिए कपालभाति किसको मना की जाती है करने को, जिनका हाई बीपी होता है उनको मना किया जाता है। क्योंकि हाई बीपी वालों को कपालभाति की ज़रूरत क्यों नहीं है,
क्योंकि ऑलरेडी उनका पित्त बढ़ा हुआ है। ठीक है, बस इस तरह से पूरे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन के वेरिएशंस मतलब आ रहे हैं या कई तरह से डिज़ाइन किए जा रहे हैं क्वेश्चन। पहले लगता था बस 2 3 4 क्वेश्चन, अब तो एक ही क्वेश्चन को कम से कम 10 तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है। ठीक, तो बहुत सारे वेरिएशन होने के कारण कहीं कंफ्यूज ना हो, कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो ये हो गया हम लोग का कफ दोष। अब कफ दोष जो है, जो कपालभाति के द्वारा जिसका निवारण हो रहा है, वो कितने प्रकार की कपालभाति है? 20 प्रकार के कपड़ों कितने? 20 प्रकार के कफ दोष दूर हो रहे हैं। वेरी गुड। अब कपालभाति कितने प्रकार की जिसके द्वारा कफ दोष को दूर किया जा रहा है? 3 कौन कौन सी? बात करम शीत करम। ठीक है, अब इसको करने की टेक्निक प्रॉपर जिसको लर्न हो वो बोलेंगे तीनों को हम। अच्छा, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये किसके अनुसार पढ़ रहे हैं? घेरण संहिता। वेरी गुड। किसके अनुसार पढ़ रहे हैं? घेरण संहिता के अनुसार। ठीक है, चलो कपालभाति जो है हमारी 3 प्रकार की है, उसको डिफाइन कर दो, कैसे करेंगे? बोलेंगे दीप्ति? मैम बात क्रम के अंदर अनुलोम विलोम करते हैं। फिर व्युत्क्रम? मैम व्युत्क्रम के अंदर नाक से पानी लेते हैं, मुंह से निकालते हैं, फिर मुंह से भरते हैं, नाक से निकालते हैं। और शीतक्रम के अंदर नाक से भरते हैं और मुंह से निकालते हैं। शीतक्रम अगर शीतली प्राणायाम करोगी तो कैसे करोगी? मैम शीतली प्राणायाम। शीत कहीं पर भी लग जाए तो इसका मतलब है प्रोसेसिंग कहाँ से होगी? जीभ से, नाक से, ना मुख से। मुख से। हाँ, इस वाले में तो नाक से पानी पी रहे हैं और मुंह से निकाल रहे हैं। फिर से देखो, उसमें जहाँ भी हो उसके अंदर जाकर देखना। एक तो बात व्युत है, जब शीत क्रम की बात आएगी तो इसमें मुख से लेंगे और फिर उसमें जाएंगे। यस मैम, सॉरी क्योंकि हमने एक बार बताया कि जब भी शीत से संबंधित शीतली प्राणायाम हो, शीत दंत हो, शीतकारी हो, ठीक है, और शीत क्रम कपालभाति, ये सब में क्या है? मुख से को करना है, लेना है। तो वहाँ हवा ले, वायु को ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ पर पानी को ले रहे हैं। पानी भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, जो भी जैसे जिसकी नीड हो। क्योंकि नॉर्मल तो पानी यूज़ करेंगे, बाकी जो हठ योगिक जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, हठ योग की साधना कर रहे हैं, वो लोग जैसा उनकी नीड होती है वो वैसा अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब आते हैं वात क्रम जो कपालभाति है, उससे कफ दोषों की निवृत्ति तो सभी से होगी। ठीक है, अब इसके बाद एक प्रॉपर 2-3 चीज़ें और भी हैं जो हमारी रेफरेंस बुक है, उनके अनुसार बता दें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे कपालभाति करने से, कफ दोषों के निवारण के को छोड़कर के अलावा। नेत्र से संबंधित रोग दूर हो गए। ठीक है, और एकाग्रता। बोले दीप्ति? मैम शीतक्रम कपालभाति से शरीर कामदेव जैसा हो जाता है। और जो बात क्रम है उसमें खांसी से फायदा मिलता है। ठीक है, शीत क्रम कपालभाति से कामदेव जैसा शरीर हो जाता है, ये याद है? शीतली प्राणायाम से भी, शीतकारी से भी यही हो रहा है। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या है? शरीर कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। अगर कामदेव जैसा शरीर होगा तो क्या होगा? बुढ़ापा नहीं आएगी कि जवानी नहीं आएगी? बुढ़ापा नहीं आएगा। बुढ़ापा नहीं आएगा। ठीक, इसीलिए मुझे कामदेव बन रहे हैं तो क्या होगा? ठीक, क्योंकि माइंड बिल्कुल ओपन रहेगा तो समझ में आ जाएगा। नहीं, वहाँ पर जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल एक फ्लो में टिक कर रहे होता है। मैम कामदेव तो मेल वर्जन हो गया, फीमेल में क्या होगा? रति। रति है यति मैम? रति 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 अग्निहोत्री, वो सुने एक्ट्रेस, रति। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हम लोगों ने देखा जो हमारे रेफरेंस बुक जो हैं उनके अनुसार हमने लाभ देखे, बेनिफिट देखे जो हमारे सटकर्म में। ठीक है, अब किसी का भी कोई क्वेश्चन हो कहीं से भी, वो एक बार अपना सटकर्म से रिलेटेड पूछ लो, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे। बोलेंगे ममता? ये व्युत्क्रम, वातक्रम, शीतक्रम तो समझ आएंगे, व्युत्क्रम कैसे करेंगे एक बार? जैसे अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं?
मैम वो व्युत्क्रम पूछना चाह रहे, वातक्रम sorry. में है अनुलोम विलोम। व्युत्क्रम अच्छा व्युत्क्रम को सॉरी है। व्युत्क्रम में पानी है, जैसे एक गिलास लिया, ठीक है, एक गिलास या लोटे में पानी लिया और फिर ऐसे रखा, झुकाया, पूरा भरा हुआ गिलास है तो नाक से पानी ले लिया। जैसे हम लोग श्वास लेते हैं तो श्वास अंदर जा रही है, तो श्वास लेंगे तो पानी भी अंदर चला जाएगा। तो इधर पानी लिया हमने और दूसरे साइड से ले रहे हैं और मुख खोला हुआ है और वहाँ से पानी को निकाल रहे हैं। फिर ऐसे ही जीभ से पानी, मुख खोलेंगे, गिलास में पानी है, जीभ के माध्यम से पानी ले रहे हैं और फिर पानी को एक तरफ लेते जा रहे हैं, दूसरी तरफ नाक से छोड़ते जा रहे हैं। ये बहुत कंसंट्रेशन वाली प्रक्रिया है, टेक्निक है। ये ऐसी नहीं कि एकदम सिंपल से आप कर लें इसको, ठीक है। तो जब बहुत अच्छा सा कंसंट्रेशन बन जाए जिसका, वो करें, अदरवाइज जल नीति सफिशिएंट है, ठीक। सबसे सरल क्या है, शीतक्रम तो हो जाता है, सॉरी व्युत्क्रम में मुंह से, सॉरी नाक से ले लेते हैं और मुंह से तो निकाल लेते हैं। हाँ, मुंह से नाक से नहीं होता। क्या करना है, देखो सबसे सरल जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा, इसलिए हमने आपसे बात की। पूरे षटकर्म में ऐसा वो कौन कौन से षटकर्म हैं जो सभी के लिए यूजफुल है। अभिलाषा जी कुछ बोल रहे थे हमसे, तो माइक अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। चलिए अब बोलेंगे कि ये जो अभी हम लोग षटकर्म पढ़ रहे थे, इसमें से कौन कौन से षटकर्म हैं जो सभी के लिए यूजफुल हो सकते हैं। बोलेंगे दीप्ति। मैम एक तो वातक्रम है जो अनुलोम विलोम है, सब कर सकते हैं सामान्य। दूसरा फिर त्राटक भी मोस्टली कर ही सकते हैं, ठीक है। और फिर मैम धोती के अंदर जो वमन धोती है, कुंजल होती है, मोस्टली करते हैं। कुंजल, बस बीपीआई वालों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। मैम बस्ती भी कर सकते हैं क्योंकि वात पित्त कफ तीनों के लिए बढ़िया रहती है और सभी रोगों में लाभकारी होती है बस्ती। ठीक है। तो सबसे पहले क्या, जल नीति जो सामान्यता करें, क्योंकि सूत्र नीति अब सभी लोग नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, तो वो नहीं कर सकते। सबसे सरल है क्रियाओं में जल नीति। सेकेंड नंबर पे कुंजल, जल नीति, फिर कुंजल, फिर है कपालभाति, फिर है त्राटक। ये चार क्या है, और इसके बाद है बस्ती। ये 4-5 ऐसी क्रियाएं हैं जिनको यदि आप लोगों को करना आता है, करवाना आता है, तो आप चाहो तो केवल इसी के एक्सपर्ट बन जाओ। आप चाहो तो केवल इसी के एक्सपर्ट बन जाओ। केवल और केवल जिनको रबड़ नीति करवानी आती है, साइनस के सारे रोगों को दूर कर सकते हो, ठीक है। तो साइनस के अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। केवल आप बस्ती सही से करवाना आता है, आप उसके एक्सपर्ट बन सकते हो। मतलब जो कुछ भी इसमें है, कर रहे हैं, उसमें से 4 से 5 टेक्निक्स जो हैं, जिनकी अभी हमने चर्चा की कि जो आपको आनी चाहिए, तो खुद में भी वो करें और दूसरों को जब भी कहीं प्रैक्टिकल कुछ करवाएं तो वहाँ उनको यूज़ करें। जो लोग प्रैक्टिकल करवाते हैं उनकी बात करें, बाकी सभी के लिए ऐसी बात नहीं है कि सबको करवाना है। क्योंकि जब डिजीज़ ओरिएंटेड जब भी बात करेंगे, किसी को समस्याएं हैं, शारीरिक रोग हैं, मानसिक रोग हैं, वहाँ इनकी जरूरत पड़ती है। बोलेंगे ममता। मैम जल नीति जब करवाते हैं, अभी आपने बोला था कि टंग फोल्ड करके रखना है। मोस्टली जब मैं करती हूँ, मैंने हमको जैसा सिखाया गया है कि उसमें ऐसा होता है कि आप पोट लेंगे और अगर 90 डिग्री बॉडी डाउन करके और मुंह खुला रखते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हुए पोट से पानी को नाक से दूसरे उसमें निकालने का ट्राई करेंगे। तो ये ठीक है। फोल्ड नहीं कहा था, फोल्ड गलत सुन लिया। फोल्ड की बात नहीं, वो तो हम कह रहे थे जब करते हैं तो थोड़ी सी फोल्ड हो जाती है। हाँ, जल नीति की बात नहीं, वो सूत नीति में बात कर रहे थे, ठीक है। जैसे ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा ऐसे फोल्ड हो, वो उसकी बात करें। बाकी जल नीति में तो जीभ को, क्योंकि श्वास हम जीभ के माध्यम से ही ले रहे हैं, मुख से ही ले रहे हैं, तो वो तो खुली रहेगी, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने कहा था, अगर फोल्ड कर ली हमने जीभ तो क्या होगा, श्वास हमारी रुक जाएगी। श्वास रुकेगी तो क्या होगा, जो पानी है वो ब्रेन में आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, हाँ सिर में चला जाएगा। इसके लिए फोल्ड की हमने बात की थी। तो बस इन सबको ध्यान में रखना है, और बस ध्यान रखना जल नीति जब भी कराएं उसमें क्या सावधानी रखनी है। कुछ भी आप करवाते हो जल नीति के बाद, लेकिन एक ऐसा प्रिकॉशन है जिसको, या एक ऐसा आसन है जिसका नाम है शशांक आसन। जल नीति के बाद यदि आपने शशांक आसन किसी को करवा दिया
तो एक पॉइंट मतलब 0 पॉइंट में भी उसके ब्रेन में पानी रुकने की संभावना नहीं बचती, बाकी सभी में बचती है। ठीक है, तो अगर एक बूंद भी पानी रुक गया है तो धीरे धीरे आपकी आईसाइट वीक होगी, सिर में दर्द होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो जब हमें कुछ कर रहे हो तो फिर उसको प्रॉपर हमें पता होना चाहिए कि जो हमने करवाया अब इसमें कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है किसी को। ये ध्यान में नहीं रखें, जल्दी जल्दी करवा दिए, क्योंकि बार बार बोलते हैं जो ये प्रैक्टिकल पार्ट 10th यूनिट रखी गई वो क्यों रखी गई है कि योग का जो प्रैक्टिकल पार्ट है इसमें आपको 10 चीज़ें ना पता हो कोई बात नहीं, एक टेक्निक आपको पता हो लेकिन उसके प्रॉस एंड कॉन दोनों पता हो, तब तो उसके एक्सपर्ट बनेंगे। अदरवाइज क्या होगा, मार्केट में सब कुछ है, आपके काम का कुछ नहीं। बोलेंगे ममता? कपालभाति करवाते हैं ना इसमें, तो कि जैसे अगर हो गया जलनी थी उसके बाद में आपको कपालभाति करवा के सारा पानी निकालना है कई बार तब भी रुक जाता है। ठीक है, अच्छा हाँ, कई बार तब भी रुक जाता है। केवल शशांक आसन एक अंतिम बिंदु है, जैसे ही आप उसको 1 मिनट करवाएंगे, एक बूंद भी पानी होगा तो बाहर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद कोई भी संभावना नहीं है कि पानी आपके ब्रेन में रुकेगा जाकर, क्योंकि हमको लग रहा है हजारों की संख्या में करवाया है हम लोगों ने। देव संस्कृत विश्वविद्यालय जब बैच आते थे तो उनका करवाना होता था। ठीक है, तो ये इसलिए वहाँ देखिए ये समस्याएं कि लग रहा है सब ठीक है, फिर उनका सिर दर्द हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर जब नहीं समझ में आया दूसरे दिन आए, फिर उनको लिटाया तो पानी रुका है। वो जैसे ही वो एक बूंद पानी भी है तो भी क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वो ध्यान में रखना। कुंजल क्या करना है, खाली पेट करना है। जिनका पित्त बढ़ा हो उनके लिए कुंजल बहुत फायदेमंद है, उनके लिए भी फायदेमंद है। पित्त बढ़ा है तो भी फायदेमंद है, और जिनका अग्नि तत्व कमजोर है उनके लिए फायदेमंद है, दोनों के लिए सही है। और ऐसे ही हमारा जो कपालभाति है, बस कपालभाति में ध्यान रखना है कि जिनको हाई बीपी है उन्हें नहीं कराना है, क्योंकि उनका फिर बढ़ेगा। वहाँ कुंजल कर रहे हैं तो जल है वहाँ पर, और पित्त बना है तो पित्त पानी के माध्यम से बाहर निकलेगा। यहाँ क्या है, पेट पर फोकस पड़ रहा है, बार बार अप डाउन हो रहा है, अंदर बाहर पेट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उसके कारण पित्त बनने की संभावना बढ़ती है। तो सब चीज़ों को बड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि अनुभव के साथ करेंगे। क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन ये नहीं आएंगे, अभी से माइंड सेट कर लीजिए। क्वेश्चन वो दूसरे आएंगे, यही टॉपिक होगा, यही सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ शब्द चेंज हो जाएंगे जाकर। तो शब्द चेंज हो जाएंगे तो फिर क्या करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है कि कुछ भी वहाँ पूछा जाए, बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर हम सही देंगे। ठीक, अब कल सभी लोग जिनके पास घेरन सही